ठीक है, श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम मध्य लीला नवम परिच्छेद प्रयार संख्या 278 और पेज नंबर 390 पे आ चुके हैं। प्रयार संख्या है हमारा 278। अब तक हमने श्रवण किया कि जो मध्वाचार्य जी का मत है और महाप्रभु ने जो मत दिया है ये क्या है, एक ही है, इसी संप्रदाय के अंतर्गत है। लेकिन जो लोग इसी में तर्क वितर्क करते हैं उनके लिए बोला गया है जिस प्रकार बालक क्या करता है, वे कुछ जानता नहीं है और अपनी वाणी से क्या करता है, इधर उधर की बातों को बोलता है। उसी प्रकार जो लोग मध्वाचार्य जी के मत का खंडन करते हैं या कभी इस मध्वाचार्य संप्रदाय को स्वीकार नहीं किया, इस प्रकार वर्णन करते हैं, ये सब क्या है, बाल भाष्य है, बालकों की वाणी है। आगे श्रवण करेंगे। ए मत तार करे गर्व चूर्ण करी, फलगु तीर्थे तबे चली आई लगो रे हरी। कह रहे ए मत तार घरे गर्व चूर्ण करी। ए मत इस प्रकार तार घरे अर्थात उनके घर में गर्व चूर्ण करी कि उनके गर्व को चूर्ण कर दिया, भंग कर दिया। फलगु तीर्थे, क्या फलगु तीर्थ नामक एक स्थान पर तबे चली, तब महाप्रभु वहां से चल दिए। आयला श्री गोरहरी वहां से चले गए। कह रहे हैं इस प्रकार उनके गर्व को चूर्ण करके तब श्री गौरहरि फलगु तीर्थ में आए। तो कह रहे तार घरे अर्थात उनके किसके, कह रहे आज तक भी हावड़ा आमता लाइन पर माजू आदि स्थानों पर एवं वर्धमान काटोया की ओर तत्युष्दम और अस्मत् शब्द के कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में चलित भाषा में भाषा में संबंध विभक्ति रे के साथ घरे शब्द का व्यवहार प्रसिद्ध है। कह रहे हावड़ा में और वर्धमान कोटाया में, जिस स्थान पर हम अब वर्धमान किसके सबके टिकट हो रहे नवदीन के वहां पर उतरते हैं, तो ये स्थान की बात हो रही है कि उस स्थान पर क्या होता है, इस प्रकार एक वचन में और बहुवचन में जो भाषा वहां पर चलती है उसी व्यक्ति के अनुसार रे शब्द का व्यवहार प्रसिद्ध है। जैसे तादेर घरे, तोमादेर घरे एवं आमादेर घरे आदि शब्दों का अर्थ क्रम से तादेर घरे अर्थात तुम्हारे घरे, आमादेर घरे अर्थात हमारे घर होता है। पूर्वी बंगाल में इन शब्दों के कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति में केवल मात्र बहुवचन में गोरे शब्द इस घरे शब्द के अप्रभंश के रूप में प्रचलित है, किंतु संबंध विभक्त आगम नहीं होता। जैसे तुम्हें बुला रहे हैं को बंगला भाषा में क्या कहते हैं, तोमादिके डाकिया छी। कहने के स्थान पर पूर्व बंगाल में चलती भाषा में क्या कह रहे, तोमा गोरे डाके छी ही प्रचलित है। ये वहां की लैंग्वेज के विषय में बता दिया थोड़ा सा, इसको इतना भी समझने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहे हैं त्रितकूपे विशाला करिल दर्शन, पंचाक्षरा तीर्थे आइला सच्चिर नंदन। कह रहे महाप्रभु ने क्या किया, तीर्थ कूपे विशाला करिल दर्शन। तीर्थकूप विशाला मतलब जो विशाल नामक जो एक बड़े विग्रह हैं उनके दर्शन किए, और पंचाक्षर तीर्थे आइला सचिन नंदन, फिर वहां से सचिनंदन गौरहरि पंचाक्षर तीर्थ में गए। तो पंचाक्षर तीर्थ के विषय में वर्णन है कि सात करने की अन्य मत में मांड करने की और एक अन्य मत में अच्युत ऋषि की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से इंद्र ने लता, बुदबुदा, समीची, सौरभई और वर्णा इन 5 अप्सराओं को भेजा। 5 अप्सरा है नहीं है, कह रहे 5 अप्सराएं कौन है, लता, बुदबुदा, समीची, सौरभई और वर्णा। परंतु वे ऋषि के द्वारा श्रापग्रस्त होकर मगरमच्छ के रूप में सरोवर में वास करने लगी। ये 5 की 5 अप्सराएं क्या होगी, तपस्या भंग करने की चेष्टा करी तो ऋषि ने श्राप दे दिया और सबकी सब मगरमच्छ हो गई। बाद में श्री रामचंद्र जी इस सरोवर को देखा। नारद जी के वचनों से पता चलता है कि अर्जुन ने तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ आकर
मगरमच्छ की योनि से इन 5 अप्सराओं का उद्धार किया। तब से यह सरोवर तीर्थ के रूप में परिणत हो गया। तो यहाँ में बता रहे कि जब गौर हरि तीर्थ कूप में गए, वहां पर उन्होंने क्या किया, विशाला अर्चा विग्रह के दर्शन किए और बाद में वो तीर्थ क्या हो गया, पंचाक्षर नामक तीर्थ स्थान हो गया। कह रहे जब स्वर्ग की अप्सराएं क्या करती हैं, वे प्राय नर्तिकाएं कहलाती हैं। तो वे क्या करें, बड़े सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। पृथ्वी पर कोई भी इतनी सुंदर स्त्री हो ही नहीं सकती कि उनकी तुलना क्या करें, अप्सराओं से कर दें। तो यहाँ 5 अप्सराओं का नाम का वर्णन है, एलता, बुदबुदा, समीची, सोरभई और वर्णा, ये 5 अप्सराएं हैं। जब ये अच्युत ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए आई, तब इंद्र ने क्या किया, इन 5 अप्सराओं को भेज दिया, तुम क्या करो, अच्युत ऋषि की तपस्या भंग करो। क्यों, इंद्र तो डर जाता है, कोई तपस्या करता है तो इंद्र को भय हो जाता है, कहीं ये मेरा सिंहासन तो मांग नहीं लेगा, कहीं जो मैं देवता पद पे हूं, मैं राजा हूं, कहीं मैं राजा पद तो नहीं मांग लेगा। इस प्रकार इंद्र बड़े डर जाते हैं। कि तो जब भी इंद्र क्या करेगा, किसी व्यक्ति को देखेगा ना कि कोई बड़ी तपस्या कर रहा है, तो उन्हें अपने पद के बारे में बड़ा डर लगने लगता है कि कहीं कोई मेरे पद को ना छीन ले। इसलिए इंद्र तो बड़ा चिंतित हो जाता है। क्यों, यदि कोई इंद्र से भी शक्तिशाली हो गया तो वो क्या करेगा, इंद्र का पद छीन लेगा। तो इसी प्रकार जब भी किसी ऋषि को तपस्या करते देखते, किसी असुर को देखते, तो बड़े विचलित हो जाते और क्या करते, तपस्या भंग करने के लिए इनके अपनी अप्सराओं को भेज देते। खैर कि एक बार क्या हुआ, जब विश्वामित्र जी जैसे महान ऋषि भी तपस्या कर रहे थे ना, तो विश्वामित्र जी भी उनका क्या किया, उनके सामने भी अप्सराओं को भेज दिया, क्या करो, उनकी तपस्या को भंग कर दो। तो ये जो 5 अप्सराएं थी, अच्युत ऋषि का जो ध्यान भंग करने के लिए पहुंची। अब जब ऋषि का ध्यान भंग किया तो ऋषि तो क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया। श्राप क्या दे दिया, कि जाओ मगरमच्छ बन जाओ। अब बस इतना कहते हुए क्या होगी, मगरमच्छ बन गई। लेकिन जब रामचंद्र जी वहां पर आए, तब अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन के साथ वे तीर्थ श्लोक की यात्रा करने गए। तो पता चला कि ये जो स्थान है, ये शापित स्थान है। तब वहां पर उस तीर्थ का उद्धार किया, इन सब अप्सराओं का उद्धार किया। तब ये तीर्थ क्या हो गया, पंच अप्सरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गोकर्ण शिव देखी आइला द्वैपायनी, सूर पारक तीर्थ आइला न्यासी शिरोमणि। कह रहे गोकर्ण शिव देखी आइला द्वैपायनी। अब उसके बाद महापुरुष ने क्या किया, गोकर्ण में आकर शिव जी का दर्शन किया और वहां से वे द्वैपायनी आए। सुरपार तीर्थ आइला न्यास शिरोमणि। कह रहे न्यास शिरोमणि, जो सन्यासी में भी जो शिरोमणि है महाप्रभु, तब वहां से सुरपारक तीर्थ में गए। गोकर्ण अनुभाष्य में वर्णन है कि बंबई प्रदेश में उत्तर कनाडा में कारवार के 20 मील दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है और महाबलेश्वर शिवलिंग के मंदिर के लिए विख्यात है। इस स्थान पर तीर्थ करने के उद्देश्य से बहुत यात्री आते हैं। सुरपारक मुंबई से 36 मील उत्तर की ओर थाना जिले में सोपारा नामक स्थान है। अति प्राचीन काल से मध्य युग तक यह कोंकण की राजधानी थी। कोल्हापुरे लक्ष्मी देखी देखे न शीर भगवती, लांग गणेश देखी देखे न चोर पार्वती। करे कोल्हापुरे लक्ष्मी देखी देखे न शीर भगवती। कोल्हापुर में कहा गए, कोल्हापुर नामक नगर में गए, वहां किसको देखा, लक्ष्मी जी के दर्शन किए। देखे न क्षीर भगवती, वहां पर उन्होंने क्या किया, खीर भगवती मंदिर है, उनको भी दर्शन किया। लांग गणेश देखी, लांग गणेश, जो लांग गणेश की मूर्ति है उनको भी देखा। और देखे न चोर पार्वती, वहां पर किनको देखा, पार्वती देवी, जिनको वहां पर कहते हैं चोर। तो यह कह रहे महाप्रभु तब कोल्हापुर आए और वहां सीर भगवती मंदिर में तो उन्होंने लक्ष्मी जी के दर्शन किए। उसके बाद चोर पार्वती मंदिर में उन्होंने लांग गणेश के दर्शन किए। कोल्हापुर महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है।
इसके उत्तर में सातारा, पूर्व और दक्षिण में बेलग्राम, पश्चिम में रत्नगिरी है। यहाँ पर ऊर्णा नदी है। कोल्हापुर में पहले लगभग 250 मंदिर थे, उनमें से अब ये 6 मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो जो कोल्हापुर में जो बहुत सारे मंदिर हैं, किंतु ये 6 प्रसिद्ध, वहां 6 मंदिर क्या है वहां के प्रसिद्ध हैं। अंबाबाई अथवा महालक्ष्मी जी का मंदिर, दूसरा विठोफा का मंदिर, तीसरा टेम्बलाई का मंदिर, चौथा महाकाली का मंदिर, पांचवा फिरंगाई अथवा प्रत्यंगिरिका का मंदिर और छठा यालाम मार मंदिर। ये 6 मंदिर वहां के प्रसिद्ध हैं। तथा हाइते पंढरपुरे आयला गोरेचंद, विठल ठाकुर देखी पहला आनंद। कह रहे तथा हाइते पांडरपुरा आयला गौरचंद्र, वहां से कहा गए पांडरपुर आ गए, गौरचंद्र वहां से पांडरपुर आ गए। कह रहे विठल ठाकुर देखी, वहां पर विठल ठाकुर के दर्शन किए और पहला आनंद, और बड़े प्रसन्नचित हुए, बड़े आनंदित हुए। तो यहाँ कह रहे कि वहां से गौरचंद्र पांडरपुर में आ गए और वहां ठाकुर श्री विठल देव जी का दर्शन करके बहुत आनंदित हुए। अमृत भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं पांडारपुर, कह रहे भीमा नदी के तट पर पांडुपुर अथवा पांडुपुर नगर है। अनुसंधान करने पर यह जाना जाता है कि इस स्थान पर महाप्रभु ने तुकारामाचार्य को हरि नाम देकर कृपा की थी। अनुसंधान करने पर, खोज करने पर यह पता लग रहा है कि इस स्थान पर ही महाप्रभु ने क्या किया, तुकाराम आचार्य उनको हरि नाम देकर कृपा की। इसे तुकाराम कृत अभंग में उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है। तुकाराम से ही उस प्रदेश में मृदंग आदि वाद्य के साथ कीर्तन का प्रचार हुआ। अनुभाष्य, पांडरपुर अथवा पंढरपुर महाराष्ट्र प्रदेश में सोलापुर जिले के अंतर्गत एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र में। पांढरपुर सोलापुर नगर से 48 मील सीधे पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर विठल अथवा विठोवा देव ठाकुर हैं, जो चतुर्भुज श्री नारायण की मूर्ति है। यह नगर भीमा नदी के तट पर अवस्थित है और 1500 शताब्दी में यहाँ तुकाराम नामक प्रसिद्ध वैष्णव साधु रहते थे। ठीक है, अभी 1 मिनट बस। आगे कह रहे हैं, करें प्रेमावेश कैल बहुत कीर्तन नर्तन, तहा एक विप्र तारे केल निमंत्रण। प्रेमावेश केल बहुत कीर्तन नर्तन। अब प्रेम के आवेश में महाप्रभु ने क्या किया, वहां पे बहुत कीर्तन किया, बहुत नर्तन किया। तहा एक विप्र तारे, वहीं पर एक विप्र थे, उन्होंने क्या किया, केल निमंत्रण, महाप्रभु को निमंत्रित किया। बहुत आदरे प्रभु के भिक्षा कराइल, भिक्षा करी तथा एक शुभ वार्ता पाइल। बहुत आदरे प्रभु के, बहुत आदर के साथ महाप्रभु को क्या किया, भिक्षा कराइल, उनको भोजन कराया और भिक्षा करी तथा एक शुभ वार्ता पाइल, और भिक्षा कराते हुए क्या हुआ, उनको एक शुभ वार्ता अर्थात उनको एक शुभ समाचार मिला। माधवपुरी शिष्य श्री रंगपुरी नाम, से ग्रामे विप्रग्रहे करेला विश्राम। करे माधवपुरी शिष्य जो कौन है, माधवपुरी जी के शिष्य हैं, और श्री रंगपुरी नाम, उनका नाम क्या है, रंगपुरी उनका नाम है। से ग्रामे, उस गांव में विप्रग्रह करेन विश्राम, एक ब्राह्मण के घर पर क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, मतलब आए हुए हैं, उपस्थित हैं। तो कह रहे हैं अनुवाद में कि श्री विठल देव के मंदिर में महाप्रभु ने प्रेम आवेश में बहुत देर तक कीर्तन नृत्य किया। वहां पर एक ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु को निमंत्रण किया। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़ा आदर पूर्वक भोजन कराया। भोजन करके महाप्रभु को एक शुभ समाचार मिला कि श्री माधवेंद्रपुरी जी के एक शिष्य जिनका नाम श्री रंगपुरी है, तो एक शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी पाद जी के, जिनका नाम हुआ रंगपुरी, वे उसी गांव में एक ब्राह्मण के घर में कुछ समय से रह रहे हैं। सुनिया चलीला प्रभु तारे देखी बारे,
विप्र ग्रह वासी अचेन देखिला तहारे। कह रहे सुनिया चलीला प्रभु। इतना सुनते ही वहां से तो प्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु चले गए। कह रहे तारे देखी मारे, किस कहा चले गए? तारे मतलब उनको देखने के लिए। विप्र ग्रह वसी आछेन देखिला तहारे। और क्या देख रहे हैं? विप्र ग्रह अर्थात ब्राह्मण के घर में आछेन, वे वहां पर बसी, आछेन मतलब बैठे थे। और देखिला तहारे, उनको देखा। प्रेमावेश करे तारे दंड पर नाम। अशुपुलक कंप सर्वांगे पड़े धाम। अरे प्रेमावेश करे तार दंड प्रणाम। और प्रेम के आवेश में अब क्या कर रहे महाप्रभु? उनको प्रणाम कर रहे। सारे शरीर में क्या हो गया? अष्टादि प्रकार उत्पन्न हो गए। करे अश्रु पुलक कंप सर्वांग पड़े धाम। सारे शरीर पर उनके पसीना पसीना हो गया। और सारे शरीर में क्या हो गया? अष्टादि विकार उनके उद्भव हो गए, दिखने लग गए। देखिया विस्मित हैला सी रंगपुरी मन। उठा श्रीपाद बलि बलिला वचन। करे इस तरह देख कर विस्मित है श्री रंगपुरी मन। श्री रंगपुरी जो थे उनका भी मन क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गए। उठा श्रीपाद, उन्होंने क्या कहा? उठाया, उनको उठाकर बोले बलिला वचन, इस प्रकार बोलने लगे। क्या कह रहे हैं? श्रीपाद धर मोर गोसाई रे संबंध। तहा बिना अन्यत्र नहीं यही प्रेमार गंध। कह रहे श्रीपाद, हे श्रीपाद, मोर गोसाई संबंध, आपका क्या है? मेरा तो गोसाई अर्थात माधवेंद्र पुरीपाद जी के साथ संबंध है। तहा बिना अन्यत्र नहीं यही प्रेमार गंध। कह रहे जिनके लिए जो प्रेम की जो गंध है वो और कहीं प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं अनुवाद में कि ये सुनकर महाप्रभु श्री रंगपुरी के दर्शन के लिए चल पड़े। और ब्राह्मण के घर में जाकर उन्होंने देखा कि श्री रंगपुरी जी बैठे हुए हैं। महाप्रभु तो पूरा प्रेमावेश में आ गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनके शरीर में अश्रु पुलक सब विकार प्रकाशित होने लगे। महाप्रभु के सात्विक विकारों को देखकर श्री रंगपुरी मन ही मन बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और कहा उठो श्रीपाद, अवश्य ही आपका मेरे गुरुदेव से कुछ संबंध है। क्योंकि उनके संबंध के बिना इस प्रकार के प्रेम की गंध भी नहीं देखी जाती। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव से आपका कोई संबंध है, नहीं तो जो प्रेम है इस प्रेम की तो मैं गंध भी नहीं देख सकता। किस प्रकार का प्रेम? अरे भैया असात्विक विकार एक दर्शन से, एक साधु के दर्शन करने मात्र से किसी के हृदय में, किसी के शरीर में इन अष्ट सात्विक विकारों का उदय होना कोई साधारण बात नहीं है। तो माधवपुरी पाद से क्या संबंध है उनका, कौन बता सकते हैं? दीदी वो उनके परम गुरुदेव हैं महाप्रभु जी के। ठीक है, बढ़िया। तो ये कौन है? इनके परम गुरुदेव, अर्थात इनके गुरुदेव हो गए ईश्वरपुरीपाद जी। और ईश्वरपुरीपाद जी के भी गुरुदेव हो गए श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी। कह रहे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी से पहले श्रीपाद लक्ष्मीपति तीर्थ तक मध संप्रदाय में अकेले श्री कृष्ण की पूजा प्रचलित थी। माधवेंद्र पुरीपाद जी से पहले लक्ष्मी तीर्थ, कह रहे इस मध्व संप्रदाय में अकेले पहले क्या श्री कृष्ण की पूजा होती थी। श्री माधवेंद्र पुरी जी से ही जगत में एकांतिक श्री राधा दास्य के भाव से विप्लव रस से कृष्ण प्रेम अवतरित हुआ है। क्योंकि भक्ति कल्प करूं तह प्रथम अंकुर। श्री माधवेंद्र पुरी जी के साथ प्रिय संबंध जात रुचि भक्तों का ही इस श्री कृष्ण प्रेम में अधिकार है। क्या कह रहे कि माधवेंद्र पुरीपाद जी से पहले लक्ष्मीपति तीर्थ तक जब ये मध्व संप्रदाय था तो इसमें पहले श्री कृष्ण की पूजा होती थी। किंतु बाद में जब माधवेंद्र पुरीपाद जी आए तो जो एकांतिक जो हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, गोल दे दिया श्री राधा दास्यम। कह रहे इस राधा दास्यम के भाव से जो विप्लव रस है
उस रस से भी कृष्ण प्रेम अवतरित हुआ है। तो बाद में क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी पाद जी के आने के बाद ही इसमें राधा दास्यम भाव की प्रधानता हो गई। श्री माधवेंद्रपुरी जी के साथ प्रिय संबंध रखने वाले जाति रुचि भक्तों का ही इस कृष्ण प्रेम में अधिकार है, जो क्या करते हैं, इनसे संबंध रखते हैं। गोसाइयर गोस्वामी निष्किंचन, संसार की किसी वस्तु को अपना नहीं मानने वाले। एक शब्द में वर्णन कर दिया कि निष्किंचन मतलब कि संसार में कोई भी वस्तु क्यों ना हो, किसी को अपना ही नहीं मानते। परमहंस कुल शिरोमणि, त्यागियों में सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण एक शरणम अर्थात एकांतिक श्री कृष्ण भक्त, श्री गुरुदेव जिन्होंने छह प्रकार के जो वेग है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्र उपस्थ वेगम, कह रहे वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और जनेन्द्रियों का वेग, जिन्होंने क्या किया, सारे वेगों को विजय किया है, वे ही गोस्वामी कहलाने योग्य हैं। इसलिए ग्रह का त्याग करने वाले श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी को गोस्वामी शब्द के द्वारा संबोधित किया गया है। इसके बाद ये भी समझना चाहिए कि गोस्वामी शब्द रक्त अथवा शुक्र अथवा शोक्र वंश में आबद्ध नहीं है, अर्थात किसी विशेष परिवार में जन्म के द्वारा स्वयं को गोस्वामी नहीं कहा जा सकता। यदि कोई बोलते हैं कि भैया हमारे तो पिताजी के गोस्वामी थे, हम भी गोस्वामी हैं, जैसे बोलते हैं हमारा वैश्य कुल में जन्म हो गया, हम भी वैश्य हैं, हम ब्राह्मण कुल में हो गए तो हम भी ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय में हो गए तो हम क्षत्रिय हैं, कह रहे नहीं, ये हो गया शोक्र जन्म। कह रहे शोक्र जन्म के आधार पर, रक्त के आधार पर किसी को गोस्वामी शब्द में कोई आबद्ध नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। अर्थात किसी परिवार में जन्म के द्वारा स्वयं को गोस्वामी नहीं कहा जा सकता, किंतु वैष्णवों से विरोध की स्पृहा के कारण अवैध रूप से गोस्वामी शब्द वर्तमान काल में पारिवारिक उपाधि में परिवर्तित हो गया। कैसे हो गया, दोबारा सुनो इसको, क्या कह रहे, कह रहे कहा नहीं जा सकता कि अपने अपने वर्ण आश्रम में होने के बाद भी यदि कोई भगवत सेवा में आ गया, चाहे वो शूद्र भी क्यों ना हो, अगर वो भी भगवान की सेवा कर रहा है तो वो भी क्या है, वो भी कहते हैं भैया वो भी एक वैष्णव होगी, वो भी गुरु बनने योग्य होगी। एक शूद्र भी गुरु हो सकते हैं यदि वो कृष्ण सेवा में लगे हुए हैं, यदि वो कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, यदि विष्णु सेवा परायण है तो वे भी गुरु हो सकते हैं। किंतु आप क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अपने शोक जन्म के आधार पर क्या कर रहे हैं, बोल दिया भैया अब वैष्णव से तो विरोध करने की स्पृहा है, स्पृहा होगी मतलब इच्छा होगी, उसके कारण क्या करेंगे, अवैध रूप से अपने को गोस्वामी बताएंगे, और जो उनका पारिवारिक है, जो उनके जैसे पिता क्या कर रहे हैं, गोस्वामी लगा रहे हैं, उसी के अनुसार क्या करेंगे, उसी उपाधि में अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे। यद्यपि कोई शूद्र है, अगर किसी की दीक्षा हो गई, जैसे आप सब में कितने लोगों की दीक्षा हो रही है, हैंड रेस करो, दीक्षा पूर्ण दीक्षा किस किस की हो गई बताओ, इतने लोगों की हो गई। तो वैसे सांसारिक रूप में गोत्र क्या है, सांसारिक रूप में देखेंगे तो किसी का गोत्र कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, अपने नाम के पीछे कोई कुछ लगाता होगा। अच्छा दीपा आप क्या लगाते हो? जी हमारा भारद्वाज गोत्र है। भारद्वाज गोत्र है, ठीक है। अब आपकी दीक्षा हो गई? जी दीदी। अब दीक्षा होने के उपरांत आपका गोत्र क्या भारद्वाज रहा? नहीं दीदी, अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्र हो गया, ठीक है। यही विशेष बात है कि जैसे अब भी हमारा संसारिक रूप से कुछ भी गोत हो, गोत क्या हुआ कि जिस वर्ण आश्रम हमने जन्म लिया उसी के अनुसार अभी हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। किंतु जिसने अपना जीवन भगवान को, गुरु वैष्णव को समर्पित कर दिया, दीक्षा ले ली, दीक्षा शब्द का क्या तात्पर्य हुआ, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कि भैया दीक्षा लेना कोई छोटी बात नहीं है। दीक्षा लेने से क्या होगा, जब कोई जीव दीक्षा लेने जा रहा है, सब हैंड नीचे कर सकते हैं, जब कोई जीव दीक्षा लेने जा रहा है तो क्या होता है,
कि भैया वो किस लिए जा रहा है, कि अब मैं आपके समर्पित हो गया हूं, अब आप जिस विध रखोगे मैं तो उस विध रहूंगा। गुरुजी कथा सुनाते हैं ना कि देखो, यद्यपि संसारी व्यक्ति के लिए कथा क्या है, बड़ी अजीब लगती है, अरे हमें ऐसे बोल दिया पर भक्तों के लिए ये कथा भी ना बड़ी आनंददायक है। क्यों है? तो गुरुजी बताते हैं, देखो दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक फालतू कुत्ता, एक पालतू कुत्ता। कह रहे पहचान क्या होगी? कह रहे देखना कि पालतू कुत्ते गले में पट्टा होगा और फालतू कुत्ते गले में कुछ नहीं होगा, अर्थात वो सोचता है मैं तो बड़ा स्वतंत्र हूं। लेकिन जब फालतू कुत्ता सड़क पर होगा ना, उसको कोई डंडा मारे, कोई कुछ पीटे, कोई उसका मालिक आएगा, क्यों मार दिया, क्या कर दिया, कैसे हाथ लगा दिया, कोई आएगा गुस्सा करने? कह रहे कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर जिसके गले में पट्टा हो, कोई उस कुत्ते को थोड़ा सा बोल भी क्यों ना दो, मालिक कहेगा भैया अपने काम से काम रखो ना, हमारा है हम कुछ भी कराएं, हमारा है हम कैसे भी रखें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे पूरा का पूरा गुस्सा करेगा। कह रहे फालतू के कुत्ते जो होंगे उनको म्युनिसिपालिटी गाड़ी आएगी भर के ले जाएगी, किसी पालतू कुत्ते को ले जाके दिखाए ना, उसका मालिक छोड़ेगा? कह रहे नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार गुरुजी बोलते हैं कि जिसके गले में तुलसी कंठी है वो क्या है, वो सब पालतू है, और जिसके गले में कंठी नहीं है वो सब क्या है, वो सब फालतू है। और पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। तो ये दीक्षा का मतलब बड़ा प्रभाव है कि जब कोई जीव गुरु वर्गों के सामने जा रहा है तो वो किस प्रकार जाए। पहले समय में देखते ना, जब बड़े बड़े राजा महाराजा किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी सवारी तैयार कर दो, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन जो उनके भी कुल गुरु होते हैं वो उनको शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि यद्यपि भले ही आप एक राजा हो, यद्यपि भले ही आप एक राजा हो, किंतु अभी क्या करने जा रहे हो? अभी तो कुछ मांगने के लिए जा रहे हो, और जो मांगने के लिए जाता है वो राजा नहीं होता, वो तो भिखारी होता है। तो भिखारी कोई ऐसे शान शौकत से किसी सन्यासी के पास, किसी साधु के पास जाएगा क्या? अरे मैं तो बड़ा कलेक्टर हूँ, अरे मेरी मीटिंग पहले करवाओ, कह रहे ऐसे जाएगा? कह रहे नहीं, ये विधि नहीं है। विधि क्या है? यद्यपि राजा होने के पश्चात भी तुम मांगने जा रहे हो तो एक भिक्षुक की भांति जाओ। उसी प्रकार जब क्या करना पड़ेगा, जब कोई शिष्य, चाहे वो संसारिक रूप से उसकी उपाधि कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अब क्या मांगने जा रहा है? बड़ी श्रेष्ठ वस्तु, परमार्थिक वस्तु। भैया उस वस्तु के समान तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसी नित्य वस्तु को मांगने जा रहे हैं। तो भैया क्या करो? कह रहे भैया पूरा आत्मसमर्पण कर दो। जितने परसेंटेज में हम आत्मसमर्पण करेंगे उतने परसेंटेज में हमें क्या करेंगे, वे हमें स्वीकार कर लेंगे। अगर हमारे मन में थोड़ा भी छल कपट होगा तो सोचना कि वो हिस्सा क्या हो गया, ढक गया। अब वो हिस्सा क्या हो गया, हमारा आबद्ध हो गया, अवरुद्ध हो गया, अर्थात अभी वो वहां पर कृपा होना बाकी रह जाएगी। गुरुवर तो कृपा करते हैं, पूरा पूरा कृपा करते हैं, किंतु हमने ही कुछ छुपो दिया, हमने अपने किसी हिस्से को ढक के रख दिया, तो वे क्या करेंगे? तो वे कहते हैं दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कि जब दीक्षा के समय गुरुदेव के पास जाओ, गुरुदेव मैं तो बस आपका हूँ, अब मैं और कुछ नहीं जानता, संसार की किसी वस्तु में मैं भले ही हूँ, किंतु क्यों हूँ? क्योंकि मुझे आपका ही आशीर्वाद चाहिए कि मेरे संसार की आसक्ति धीरे धीरे करके खंडित हो जाए, और मैं जो आप मुझे जो बहुमूल्य वस्तु दे रहे हैं मैं उसको प्राप्त करके आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकूं, आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं, आपके कुछ न कुछ सेवा कर सकूं। क्योंकि ये शरीर क्या है? ये शरीर तो मल मूत्र विष्टा गंदगी से भरा हुआ है। इस शरीर का कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको परम वस्तु, वास्तव वस्तु की सेवा में लगा पाऊं। किंतु गुरुदेव आपका तो सामर्थ्य है, आप चाहते हैं, अगर आपने बोल दिया कि आप ये कर पाओगे तो कर पाएंगे। आपका तो सामर्थ्य है कि हम जैसी तुच्छ से तुच्छ वस्तु को, घटिया से घटिया वस्तु को भी क्या करेंगे, आप उस वास्तव वस्तु की सेवा में लगा सकते हैं। ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि देखो हम सोचते ना, हम इस शरीर में बड़ा घमंड करते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं। अब थोड़ी सी कहीं शरीर से स्किन हट जाओ, थोड़ी सी स्किन हट जाओ तो क्या होगा? कहते हैं मक्खी के सिवा कोई पास न भटके। अरे एक मक्खी जो गंदगी में बैठती है उसके सिवा कोई पास नहीं भटक सकता। जो इस शरीर से बड़ा प्रीति करते हैं ना, बड़ा प्रेम करते हैं,
जो कहते भैया तू मेरी और बस मैं तेरा, मैं और कुछ नहीं जानता, वे भी क्या कहेंगे जब उस स्किन को हटेगा, वो देखेंगे ना, बोलेंगे पहले इसको कपड़े से ढक, अरे पहले इसको ढको, हमसे तो देखा नहीं जा रहा, इतना गंदा ये शरीर है। कह रहे अगर इसमें कोई बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन लो, 2 घंटे बाद उतारो, उसको उठा के ऐसे कैसे रख सकते हो? नहीं, उसमें बदबू हो जाएगी। शरीर इतना गंदा है, शरीर है। कह रहे सब सुबह को सो के उठते हो, क्या होगी? आंख से डेढ़ निकलेगी, कान से बदबू निकलेगी, आंखों से गंदगी, नाक से गंदगी, मुंह से बदबू, नीचे के शरीर से गंदगी गंदगी। कह रहे भैया ये शरीर तो कितना गंदगी का घर है। कितना अच्छा अच्छा मिष्ठान खाओ, कितनी अच्छी अच्छी पकौड़ी खाओ, कितने अच्छे अच्छे रसमलाई खाओ, सबको क्या करेगा? विष्ठा के रूप में परिणत कर देगा। तो भैया हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम इस शरीर से हम भगवान की सेवा कर लें, हम हरि नाम जाप कर लें, हम परिक्रमा कर लें। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, किंतु वे गुरुवर्ग इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, क्या करेंगे? नहीं नहीं गुरुजी हमारा सामर्थ्य नहीं है, अरे मैं बोल रहा हूँ चल, क्या करेंगे? हाथ पकड़ेंगे और आगे ले जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे आगे ले जाएंगे, भले हम किसी भी विध में ना हो, किसी भी तरह से ना हो, फिर कहेंगे नहीं नहीं तुम कर सकते हो, करो। अरे क्यों नहीं कर पाओगे? करो, मैं कह रहा हूं ना करो, तो जरूर कर पाओगे। बस एक नजर कृपा दृष्टि की जब गुरुजी देख ले, तो सोचो भैया हमारा तो उद्धार हो गया। गुरुजी जब किससे पूछते ना ठीक हो, घर में सब ठीक है, इतना पूछने मात्र से कितना कितना ताप सबके हृदय के अंदर होता है, कितना कितना संघर्ष करके कोई जीव जब गुरुदेव के निकट जाता है, बस गुरुदेव इतना पूछ ले, सारा ताप दूर हो जाएगा, सारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया, क्या गुरुजी ने मलहम लगा दिया। अरे हम कितना तड़प रहे थे, कितना हम संकटों में झेल रहे हैं, पर जब गुरुजी ने इतना बोल दिया ना, ऐसा लगता है किसी ने क्या किया, पूरा जो ज्वालामुखी थी ना, उस पर किसी ने ऐसा ठंडक का लेप लगा दिया कि अब उस ज्वालामुखी की जलन ही महसूस नहीं हो रही। तो भैया ये तो गुरु है। गुरु मतलब एक वजनदार वस्तु, एक वास्तव वस्तु। किंतु हम कभी शिष्य नहीं बन पाते, कभी शिष्य नहीं बन पाते। शिष्य को बोल दिया भैया दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, किंतु हम तो आत्मसमर्पण ही नहीं कर पा रहे। हम तो अपने आप को, अपनी मैं को, मेरा को छोड़ ही नहीं पाते। ये मैं और ये मेरा का जो भाव है, यही नहीं छूटता। गुरुजी ने तो हमें दिल खोल के पूरा पूरा भंडार दे दिया, कुछ भी छुपा कर नहीं रखा, बस तुम लूट लो जितना लूट सकते हो। पर हम ही दुष्ट हैं, हम ही पापी हैं, नहीं कर सकते। कभी कभी गुरुजी कथा में बोलते हैं कि अब यहाँ भागवत कथा हो रही है, जब गोकर्ण ने कथा करी थी क्या आया था? विमान आ गया था, धुंधकारी को लेके चला गया था। अगर अभी यहाँ पे विमान आ जाए, तुम में से कितने लोग जाएंगे? तो कुछ लोग डरते डरते हाथ उठाते हैं, डरते डरते कि चलो जाएंगे। तो गुरुजी बोलते हैं बाकी लोगों को नहीं जाना क्या? तो बाकी लोग क्या सोचते हैं, कह रहे नहीं अभी गुरुजी, अभी तो हम घर में बता के नहीं आए, अभी तो हमारा वो काम रह रहा है। अरे वो इतना बैंक बैलेंस हो जो बचा बचा के रखा है, वो भी तो बताना पड़ेगा, कहाँ क्या रखा है ताकि इनके काम आ जाए। ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, फिर भी फंसे रहेंगे, फिर भी फंसे रहेंगे। भैया गुरुजी तो बड़ी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, किंतु हमारा ही अभी छल कपट एक जीव के अंदर इतने हैं कि वो ही अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता। ये मैं और ये मेरा का भाव यही खत्म नहीं हो रहा। और हमने सुन लिया भैया करें आत्मसमर्पण, अभी हम ऊपर से तो दिखाते हैं, मैं अपनी बताऊं ऊपर से तो बड़ा दिखाऊंगी, नहीं नहीं भैया गुरुजी मैं तो आपके समर्पित हो गई, मारी वो राखी वो जो इच्छा तुम्हार, बोल तो दिया। तभी गुरुजी ने सच में एक चांटा जड़ दिया सबके सामने। तो क्या बोलेंगे, अरे हट हम नहीं बनाते गुरु गुरु, ये पकड़ो अपनी माला, ये पकड़ो अपनी कंठी, हमें ना बनाना। तो क्या हो गया, वो प्रीति रही? कह रहे भैया वो प्रीति नहीं है, अभी तो हम छल कपटी हैं। यदि किसी का इतना भाव आ जाए, इतना हो जाए, अरे गुरुजी ने मुझे सबके बीच में धमका दिया, हाँ क्योंकि मेरा कल्याण है। गुरुजी ने मुझे सबके बीच में बचा दिया, क्यों? क्योंकि मेरा कल्याण है। जहां पे गुस्सा करना होगा वहां गुस्सा भी करेंगे, और जहां प्रीति करनी होगी वहां प्रीति भी करेंगे। अरे माता पिता यही तो करते हैं, अगर माता पिता ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बाहर का व्यक्ति तो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी गोली देगा, लेकिन अगर घर का व्यक्ति भी गोली देने लगे तो क्या होगा? फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन जो माता पिता होंगे वही क्या कहेंगे, नहीं बेटा इस मार्ग पे नहीं जाना,
ये अच्छा नहीं है। कभी सबके सामने गुस्सा भी करेंगे और कभी उन सब लोगों के दिखाने के लिए अपने बच्चे को फिर बीच में खड़ा कर देंगे, ये मेरा बच्चा है, ये भक्ति में है, ये इस प्रकार है। सबकी बोलती खुद स्वतः बंद कर देंगे, बिना किसी को कुछ कहे बंद कर देंगे। भैया मैं गुरु है, वजनदार वस्तु है, और जब हल्की वस्तु पर वजनदार वस्तु गिर जाएगी ना, तो ये मैं और मेरा भी खत्म हो जाएगा। कहां से कहां पहुंच गए हम। ठीक है। हम्म। हाँ, तो हम सुन रहे हैं गोस्वामी कह रहे जो संसार में किसी वस्तु को अपना ना माने। दूसरा, जो त्यागियों में सर्वश्रेष्ठ। मतलब त्यागियों में सर्वश्रेष्ठ का क्या मतलब हुआ? भैया किसी ने घर छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, त्याग करना हुआ? कह रहे हाँ, जिसने मैं और मेरा को भी छोड़ दिया कि ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है, जिसने इस वस्तु का भी त्याग कर दिया। फिर वैष्णव के कितने लक्षण होते हैं बताओ? वैष्णव के कितने लक्षण बताए हैं? 26। हाँ, 26 लक्षण, बहुत बढ़िया। तो उसमें कह रहे कृष्ण एक शरणम, तो ये मुख्य लक्षण है कि भैया बाकी 25 लक्षण हो या ना हो चल जाएगा, किंतु अगर मुख्य लक्षण नहीं होगा और बाकी के 25 लक्षण भी हो तब भी नहीं चलेगा। तो कृष्ण एक शरणम अर्थात एकांतिक श्री कृष्ण शरणागत। फिर कह रहे जिन्होंने 6 वेग के विषय में सबको पता ही है, शायद उपदेशामृत का पहला श्लोक भी सबको कंठस्थ होगा। कितने लोगों को कंठस्थ है? एक। और उपदेशामृत का पहला श्लोक किस किस को याद है? ठीक है, याद करना कोशिश करो, इसे याद करने की। बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनाओ गरिमा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोपष्ट वेगम एतान वेगान सो विषेत धीरा सर्व पीवाम सर्व भूल जाती हूँ ना, एक सेकेंड। सर्व इमाम पृथ्वी स शिष्यात। हाँ, वो यो है, शोनी है, यो है। क्या? एतान वेगान विषेत धीरा सर्वाम बमिमाम पृथ्वी सा शिष्यात। बहुत सुंदर। तो ये 6 वेग हैं। तो 6 वेग के हमारे में वर्णन कर दिया, वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जनेन्द्रियों का वेग। कह रहे जिन्होंने इसको विजय कर लिया, पृथ्वी सा शिष्या, सारी पृथ्वी को क्या करेंगे? वे शिष्य बना लेंगे, अर्थात वे ही गोस्वामी कहलाने योग्य हैं। लेकिन आज के समय में क्या कर दिया? अपने वर्ण आश्रम के अनुसार या अपने अपने गोत्र के अनुसार सब गोस्वामी लिखने लगे। क्यों? वैष्णव विरोध से। आगे चलते हैं। एत बलि प्रभु के उठाइया के आलिंगन, गला गली करे दोहे करे न क्रंदन। करे एत बलि, यह कहकर प्रभु के उठाइया केल आलिंगन। तो जो क्या नाम था उनका? किनके पास गए थे महाप्रभु दर्शन के लिए? जी, रंगपुरी के पास। हाँ, बहुत बढ़िया पूनम। कह रहे से रंगपुरी जी के पास। तो रंगपुरी जी ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को उठाकर केल आलिंगन, उनको आलिंगन किया और गला गली करे दुहे क्रेन क्रंदन, और दोनों गले लगकर क्या करने लगे? दोनों के दोनों क्रंदन करने लगे, रोने लगे। कैसा प्रेम का भाव। सने के आवेशे पुछाड़ी दुहार धैर्य हेल, ईश्वर पुरीर संबंध गोसाई जानाइल। कह रहे शनि के आवेश छाड़ी। कह रहे जब कुछ समय बीत गया, कुछ समय के बाद उनको आवेश हुआ। कह रहे छाड़ी दुहार धैर्य हेल, दोनों छोड़कर क्या कर रहे? अब धैर्य धारण किया। ईश्वर पुरीर संबंध गोसाई जानिल,
और इस प्रकार कि महाप्रभु का ईश्वरपुरी पाद जी से क्या संबंध है, इस विषय में उन्होंने बतलाया। यह सुनकर महाप्रभु श्री रंगपुरी जी के दर्शन के लिए चल कहाँ गए हम? नहीं, यहाँ आगे अभी आगे है। करे अद्भुत प्रेमेर बन्या दुहार उथलिल, दुहे मान्य करी दुहे आनंदे बसिल। करे अद्भुत प्रेमेर, कैसा प्रेम? करे अद्भुत प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम बन्या, उसमें दोनों के दोनों क्या हो गए? उत्थलित, दोनों के दोनों डूब रहे हैं, दोनों उस भाव में आप्लावित हो रहे हैं। दुहे मान्य करी दुहे आनंदे वसिल, और दोनों क्या कर रहे हैं? मान्य, एक दूसरे को मान कर रहे, सम्मान दे रहे हैं, और दोनों के दोनों बड़े आनंदे वसील, आनंद पूर्वक दोनों बैठ गए। दुई जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिने, एई मते गोड़ा इल 5-7 दिने। दुई जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिने, तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? कृष्ण कथा, रात्रि दिने, रात और दिन बस कृष्ण कथा को चर्चा कर रहे हैं। भैया जब दो प्रेमी मिल जाएं तो वो क्या करेंगे? अपने प्रेमी की ही बात करेंगे कि जिसके लिए वो पागल है। अभी आपस में कोई भक्त मिल जाए, यदि कोई श्रेष्ठ सीनियर वैष्णव मिल जाए, तब क्या करेंगे? उनसे सुनने की चेष्टा अधिक होगी। हमने ये सुना है, थोड़ा हमें और बता दो, हमने ये श्रवण किया, थोड़ा सा और बता दो। नहीं नहीं, आज तो आपके मुख से सुनना है। लेकिन वे क्या बोलते हैं? अरे इष्टि गोष्ठी क्या होती है? कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोलेंगे, तभी तो सुनेंगे। तो ये भी बड़ा सुंदर सुंदर वृत्तांत है। और जब कभी आपस में बैठ जाओ, हमने पता है ये सुना था, नहीं नहीं वो भी सुना था, ये तो ऐसे बताया था, अच्छा अब वो मंथन चल गया, मंथन करते करते फिर क्वेश्चन निकल गया, इसको हम क्लियर करेंगे। कह रहे ए मत गोड़ाइल 5-7 दिन, कह रहे इसी प्रकार वहां पर 5-7 दिन व्यतीत हो गए। किसमें? भगवान की कथा की चर्चा करते हुए। संसार की चर्चा करते करते तो व्यक्ति थक जाता है, ऊब जाता है। कहते हैं 3 घंटे एक पिक्चर देख आओ, दोबारा उसको देखने का मन होगा? कह रहे होएगा नहीं। लेकिन अगर भगवत चर्चा कितनी बार भी कर लो, एक एक पॉइंट को कितनी बार भी सुन लो, तब भी क्या करेंगे? और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, आगे कहे यार, और कहो, और कहो, और कहो, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अनुवाद में, इतना कहकर श्री रंगपुरी ने महाप्रभु को उठाकर उनका आलिंगन किया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। कुछ समय के बाद प्रेम आवेश कम हुआ और दोनों ने धैर्य धारण किया। तब महाप्रभु ने श्री रंगपुरी को श्री ईश्वरपुरी पाद जी के साथ अपने संबंध के विषय में बतलाया। दोनों में एक अद्भुत प्रेम की बाढ़ उमड़ पड़ी। अंततः दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हुए आनंद पूर्वक बैठकर बातचीत करने लगे। दोनों ही रात दिन श्री कृष्ण कथा कहने लगे और इस प्रकार उन्होंने 5-7 दिन वहीं पर बिता दिए। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे।